श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी समाचार चैनल से बातचीत के दौरान मुस्लिम आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि कांग्रेस ने गैर संवैधानिक रूप से राज्य में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया था। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। उन्होंने कहा कि इसलिए कर्नाटक भाजपा सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। उसकी जगह राज्य की भाजपा सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए काम किया। शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष कृपाओं को समाप्त कर दिया और संविधान को दुरुस्त कर दिया। बिहार सरकार ने सोमवार की शाम को जेल में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर एक बड़ा बदलाव किया। इस बदलाव के बाद बिहार के गोपालगंज जिले के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्यारे पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की जल्द ही रिहाई हो जाएगी। हालांकि इस समय आनंद मोहन अपने बड़े बेटे चेतन आनंद की शादी को लेकर 15 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर हैं। कल सोमवार को आरजेडी विधायक चेतन आनंद की सगाई थी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पहुंचे। बता दें, आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोप पर अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन सरकारी सेवक की हत्या का दोषी होने के कारण रिहाई नहीं मिल पा रही थी। दरअसल 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 आई का बदलाव किया था। इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक में एक रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में बीजेपी से नाता तोड़कर आए जगदीश शेट्टार को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आपको पता है जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने 40% कमीशन नहीं खाया। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो बीजेपी टिकट नहीं देती। बीजेपी को 40 नंबर बहुत पसंद है और कर्नाटक की जनता इस बार उन्हें 40 सीट ही देगी। आपको बता दें कि बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार को पार्टी ने उनकी पारंपरिक सीट हुबली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट दिया है। चुनावी राज्य कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 40% कमीशन वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का जातिवाद स्वभाव है। बीजेपी हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। हम कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अमित शाह ने कहा कि हासन में इस बार बदलाव होने जा रहा है। इस बार हासन में हम 4 सीट जीतकर काफी आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है। बीजेपी लिंगायत वोकल लिग्गा एससी और एसटी को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। लोग बीजेपी को चुनने जा रहे हैं। कांग्रेस को निश्चित तौर पर करारी हार मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में पार्टी छोड़कर गए नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी छोड़कर जाने वालों से पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। दरअसल उनका इशारा कुछ दिनों पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में गए जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी की ओर था। उन्होंने कहा कि जनसंघ के दिनों से पार्टी छोड़ने वाला कोई भी नेता फला फूला नहीं है। जब कोई पार्टी छोड़ता है तो वह अपनी विचारधारा के खिलाफ भी अलग एक लड़ाई लड़ता है, जिससे निश्चित तौर पर नुकसान हमेशा दल बदलुओं का ही होता है। जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन के बीच रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चुनावों पर रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ एक तदर्थ समिति बनाएगा और यही समिति अगले 45 दिनों में रेसलिंग फेडरेशन के चुनावों को पूरा कराएगी और तब तक समिति कुश्ती संघ का रोज का कामकाज भी देखेगी। इसके साथ साथ जनवरी में बनाई गई ओवरसाइट कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर समाधान के लिए उचित फोरम और प्रक्रिया नहीं है। कुश्ती संघ और खिलाड़ियों समेत सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता होनी चाहिए और संघ और खिलाड़ियों के बीच बेहतर संवाद होना चाहिए। भारत राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में हर रोज सैकड़ों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री राज्य के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हमें अफ्रीका, नामीबिया से चीते लाकर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीआरएस देश की जनता के लिए लड़ाई जारी रखेगी। कई नदियों के महाराष्ट्र से गुजरने के बावजूद राज्य में पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। केसीआर ने किसानों से अपने राज्य में किसान सरकार लाने को कहा।
उन्होंने कहा कि अब की बार किसान सरकार। केसीआर ने कहा कि किसान अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में 13 महीनों तक आंदोलन करना पड़ा, जिसके बाद पीएम मोदी ने उनसे माफी मांगी और आश्वासन दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ईमानदारी है तो जीत हमारी होगी, इसीलिए बीआरएस यहाँ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अमरोहा गुंडे, बदमाश, अपराधी और उपद्रवों की नहीं, महोत्सव की भूमि बन चुकी है। आपने ढोलक बजाकर अपनी प्राचीन कला को ऊंचाई दी है, तो हमने भी ढोलक बजाकर माफिया को रसातल में पहुंचाया है। ऐसा तब संभव हो सका है जब डबल इंजन की ताकत के साथ विकास और कानून व्यवस्था के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा चलती है। आज कोई किसी महोत्सव पर रोक नहीं लगा सकता। पर्व और त्योहारों पर पुष्प वर्षा होती है। दंगाइयों के साथ सख्ती से निपटने का काम होता है। अमरोहा में सरकार ने अनेक योजनाएं दी हैं। विकास के लिए पैसे की आज कोई कमी नहीं है। पिछली सरकारों ने आपके लिए पहचान का संकट खड़ा किया था। क्या हमें सपा बसपा सरकार के समय की तमंचे वाली सरकार चाहिए, जिससे वो रंगदारी और गुंडा टैक्स वसूला करते थे? हमें तो हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन लेकर तकनीक से लैस नौजवान चाहिए। स्मार्ट और सेफ सिटी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंदिरों की जमीन को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, उन्हें अब 3 साल की लीज पर देने के लिए नीलाम किया जा सकेगा, जिसकी प्रक्रिया के अधिकार मंदिर के पुजारी के पास होंगे। नीलाम हुई कुल भूमि में 10 एकड़ तक से होने वाली कमाई पुजारी रखेंगे, बाकी मंदिर के खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मंदिर की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी, बल्कि पुजारी करेंगे। जितनी जमीन मंदिरों के नाम है, उन्हें कलेक्टर नहीं बल्कि पुजारी नीलाम करेंगे। इसके साथ जो निजी मंदिर हैं, उनके पुजारियों को सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था नियम बनाकर दी जाएगी। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। बता दें, सरकार के अधीन 21,104 मंदिर हैं, जिनमें से 1,320 मंदिर ही 10 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले हैं। इनके पास कुल कृषि भूमि 4,500 हेक्टेयर है। फिलहाल 10 एकड़ या इससे ज्यादा जमीन वाले मंदिरों के पुजारियों को मानदेय दिया जाता है। इनके पास कृषि भूमि नहीं है, उनके पुजारियों को 5,000 रुपए हर महीने, जबकि 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले मंदिरों के पुजारियों को 2,500 रुपए, 5 से 10 एकड़ तक जमीन पर 2,000 रुपए का मानदेय मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार के मंदिरों की जमीन वाले फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा, 18 साल बाद मुख्यमंत्री को ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात मन में आई है। आज तक तो मंत्रिमंडल में उपेक्षा करते रहे, अब ब्राह्मणों को रिझाने के लिए घोषणा कर रहे हैं। जाना पाव में खुद लंबी चौड़ी घोषणा की थी, 10 साल तक पूरी क्यों नहीं हुई? बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस हमले का पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी ने कहा, जिस तरह से मंदिरों को लेकर स्वायत्ता की बात आई है, ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की नहीं बल्कि सबके हित की बात है। इसको वोट के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस कोई आरोप लगाती रहे, उनके वक्त में मंदिरों की जो हालत थी, इस पर पार्टी को जवाब देना चाहिए। आईपीएल 2023 के 34वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। दिल्ली की टीम ने इस मैच में 7 रन से जीत दर्ज कर अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 144 रन बनाए थे। वहीं इसके जवाब में हैदराबाद की टीम 6 विकेट खोकर सिर्फ 137 रन ही बना पाई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।